Good afternoon, all the media friends. आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा सबसे पहले तो मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ. माय नेम इज़ श्रिंग वांगे. आई एम द कन्वेंशन चेयरमैन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया टूरिज्म कॉन्फेडरेशन का जो कन्वेंशन होने जा रहा है वो कन्वेंशन का मैं चेयरमैन हूँ. एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया टूरिज्म कॉन्फेडरेशन का जो प्रोग्राम के बारे में हम लोग बताने जा रहा है ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टूरिज़म का एक इनिशिएटिव हम लोग ने लिया है. सबसे पहले तो मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया टूरिज्म कॉन्फेडरेशन क्या है इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ. नॉर्थ ईस्ट इंडिया टूरिज्म कॉन्फेडरेशन इज़ ए अपेक्स बॉडी रिप्रेजेंटिंग all the tour operators and tourism stakeholders of North East India. 8 states कवर करता है. जैसा कि अभी अरुणाचल प्रदेश टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन है, एंड असम से टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ असम, फिर सिक्किम से है, नागालैंड से है, मणिपुर से है, मिजोरम से है. तो ऑल 8 स्टेट बॉडीज़ मिलके ये फेडरेशन बना हुआ है. एंड इट हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस सिंस 2013. So in this long journey, we have done a lot of activities for the promotion of tourism in Northeast India. तो ये एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव जो हम लोग ने अभी लिया है, इसको लास्ट जो हम लोग का मीटिंग हुआ था तो उसमें एक प्रपोजल ये हुआ था कि एक बड़ा एक कन्वेंशन होना है नॉर्थ ईस्ट में. तो देन वी प्रपोज्ड अरुणाचल टू बी द फॉर द होस्ट स्टेट. Then in the meeting, the general body approved it, and that's how Arunachal has become the host state. And the venue has been selected as, the convention के लिए जो है venue जो है हम लोग ने नामसाई को चुना है for the it is in the eastern sector. And also 2 दिन का convention होगा, that is 22 and 23rd in Namsai. And 24th we will take all the delegates on a FAME tour to Anini. As you all know, Anini is a very, very upcoming, interesting, and very, very in the news nowadays. So to promote the eastern area, we have chosen Anini, Roing, and Pasighat. ये हम लोग 3 इम्पोर्टेंट टाउन्स को हम लोग टच करेंगे और यहाँ पे हमारा डेलीगेट्स लोगों को पूरा हम लोग फेमिलराइजेशन टूर के लिए लेके जाएंगे. नाउ हु विल बी दिस डेलीगेट्स? ये डेलीगेट्स कहाँ से आएंगे, कौन होगा? वेल, दिस इज़ अ टूरिज्म कन्वेंशन, सो वी आर इन्वाइटिंग ऑल द टॉप टूर ऑपरेटर्स फ्रॉम मेनली इन इंडिया, जैसे कि आयोटा हो गया, जैसे कि एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन हो गया, जैसे कि ऑल बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर एसोसिएशन, जो नेशनल बॉडीज़ है वहाँ से हम लोग रिप्रेजेंटेटिव लोग को इनवाइट कर रहा है. एंड हमारे नॉर्थ ईस्ट का जितना भी 8 स्टेट बॉडीज़ है, ऑफ कोर्स दे विल आल्सो बी वेरी मच देयर. देन ड्यूरिंग द कन्वेंशन व्हाट वी आर डूइंग इज़ दैट हमारे जितने भी लोकल टूर ऑपरेटर्स है, टूरिज्म स्टेक होल्डर्स है, especially from the eastern belt, like covering Namsai, Roing, Pasighat, Anini, and ये आपका जो भी ईस्टर्न बेल्ट है हम उन लोगों को भी इनवाइट कर रहा है, so that there will be a proper interaction, proper knowledge exchange, B2B meet, and जो हमारे टूरिज्म के बारे में जो एक इंटरेक्शन होना है तो वो हमारा वहाँ पे प्रोग्राम पे हम लोग उनको भी इनवाइट कर रहा है. And our Honorable Deputy Chief Minister has kindly consented to be the chief guest during the inaugural function. And also we have apprised our Honorable Minister Tourism and also the advisor to Honorable Minister Tourism and other Honorable MLAs को भी हम लोगों ने ईस्टर्न सेक्टर का जितना भी Honorables है, we are trying to contact them and apprise them about this program. सो ये प्रोग्राम को लेकर के हम लोग काफ़ी serious about promoting Arunachal as well as Northeast India as a premium tourism destination.
तो as you all know, tourism has become a very big industry, non-polluting industry, employment generating industry. तो इसको लेकर के हम लोग चाहता है कि हम लोग मतलब टूरिज़्म को थोड़ा आगे बढ़ाना है. And I myself have been in this tourism industry for like almost 3 decades. And now it's time to really give back, what tourism can do for us and for the community. तो इसको लेकर के हम लोग आप लोग से यही बोलना है कि इसमें आप लोग का भी काफ़ी हाथ है, because without media any big event cannot be held properly or successfully. So we will of course send you invitation for the media coverage separately, but this program is, we are planning to have it as a game changer. अभी काफ़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी फोकस है नॉर्थ ईस्ट में, एंड अरुणाचल गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रोएक्टिव इन प्रमोटिंग टूरिज्म. सो इसीलिए विद द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, with the support of the tourism stakeholders, with the support of everybody, we really want to take tourism to the next level. और इसमें अभी सस्टेनेबल को लेकर के, एनवायरनमेंट को लेकर के, और ये आपका टूरिज्म का जो भी मतलब बेनिफिट्स होता है वो जो है हम लोग वी वांट टू टेक इट टू द ग्रास रूट लेवल. कंप्लीट एवरीबॉडी इज टच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय टूरिज्म इंडस्ट्री. तो इसीलिए हम लोग चाहता है कि ये जो टूरिज़्म इनिशिएटिव जो हम लोग ने लिया है इसको काफ़ी हम लोग अच्छा से ऑर्गेनाइज करना चाहेंगे, और इसका बेनिफिट सबको मिलना है. दिस विल बी आवर एफर्ट एंड दिस वन आवर बेस्ट पॉसिबल विल ट्राई टू डू दैट. एंड नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर प्रेसिडेंट अरुणाचल प्रदेश टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन. They are giving us full support in this program. So to say a few words about APTUA as well as about the NEITC initiative. Thank you so much, Sering Wange sir. He is also the Chief Advisor of Arunachal Pradesh Tour Operator Association. I am very much thankful to the Northeast India Tourism Federation for selecting Arunachal, especially Eastern Arunachal, for the promotion of tourism and connecting the tourism stakeholders with the main players from Northeast India as well as from mainland India. So I am very much thankful that they have approached us for and given an opportunity for the development of tourism in Arunachal Pradesh. So we are very much confident and we are very much privileged and that the Confederation of Northeast India Tourism has made Arunachal Pradesh Tour Operator Association as the host to execute the program in Namsai. So I am very much thankful to you, and definitely we, the Tour Operator Association of Arunachal Pradesh, it's been more than 25 years of its existence. So tourism, the way we work,